नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल गौतम, आपकी होस्ट ऑन थ्राइव टॉक विद पारुल पर। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन कभी प्रेस मीडिया में वो कभी नहीं आए। तो आइए स्वागत करते हैं श्री विनोद शर्मा जी का, योगा एक्सपर्ट और सोसाइटी के लिए ना हमारे एरिया के लिए भगवान। अंकल जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। अंकल, आपने अपनी पूरी लाइफ सोसाइटी को सर्व करा है। हमने देखा है कि कैसे आपने योगा के माध्यम से आपने कितने लोगों की जिंदगी, कितने लोगों की बीमारियां ठीक करी हैं, कितने लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस दी है। तो ये जो आपकी योगा की जर्नी है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट हुई या योगा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए? कैसे आप मतलब इसको समराइज करके एक बार मुझे बता पाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? बात बहुत सरल सहज है कि आपने पूछा कि योग से स्पिरिचुअल की तरफ या स्पिरिचुअल से योग की तरफ है। ये शब्द दो है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। योग एक छोटा सा शब्द है और इसमें अनंत समुंदर समा सकते हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। योग इज इक्वल टू आसन, योग इज इक्वल टू प्राणायाम, योग इज इक्वल टू मेडिटेशन। और 90% तो इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर योग इज इक्वल टू एक्सरसाइज। यस। लेकिन जहाँ तक आपने स्पिरिचुअल योग का अर्थ सरल शब्दों में कहें, आत्मा का परमात्मा से मिलना। और रही बात हमारी जर्नी की, तो 1984 में हमें कन्याकुमारी से एक आए हुए दिल्ली में, उसको संत को हो श्री जय जय श्री शंकर जी, उनको योग वहाँ सिखाते थे। और यहाँ पर उनको ले आए एक सेठ कि वहाँ तो बहुत है कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद केंद्र में कार्य करते थे। तो वो कहने लगे आप दिल्ली चलिए। तो यहाँ कमर्दी नगर मोड़ पर उन्होंने एक छोटा सा 2000 गज का प्लॉट बनाकर, एक झोपड़ी, और उसमें कुछ टॉयलेट बाथरूम, योग की क्रियाओं के लिए कुंजल क्रिया है, शंख प्रक्षालन है, जल नीति है। तो हम ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, तो सुबह वॉकिंग का शुरू से शौक है, तो देखा वहाँ योग करा रहे हैं हमारे। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी हम डेली कराते, 1 रुपया रोज़ लेते हैं, तो हमें भी सिखाएंगे। तो हम 3 महीने उनके पास योग सीखने गए। उसमें से 2 हमारे और कुलीग हैं, वो तो जहाँ हैं वो ठाकुर की और संतों की कृपा हुई। वहाँ से हमने योग शब्द का आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाएँ, जिसमें जल नीति है, रबड़ नीति है और कुंजल क्रिया है और शंख प्रक्षालन क्रिया होती है, तो उसको कायाकल्प कहते हैं। 99% लोगों को तो उसकी जानकारी भी नहीं है। वो जैसे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो योगी लोग 2 बार करते हैं उसको। मुख से लेकर पानी पीते हैं और गुदा द्वार से उसी तरह का पानी आ जाता है। इट इज मीन्स कि पूरी काया आपकी साफ होगी। जैसा पानी हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, वैसा ही वो बाद में पानी निकल रहा है। वो पानी गर्म होता है, उसमें नमक डाल के पीते हैं और हम कराते हैं वो क्रिया, ले जाते हैं साधकों को, तो बड़े बड़े असाध्य रोग उससे समाप्त हो गए। तो योग की जर्नी 1984 में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे हम करने लगे। उन्होंने 3 महीने के बाद कहा कि आप तो बहुत एडवांस हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं। 90 दिन में उन्होंने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि जो सिखाते उससे आगे हम करते। 1990 में भारतीय योग संस्थान है, उससे हम जुड़े। उसके बाद जो हमारे इस संस्था जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी तक, 1994 में उन्होंने योग मानव सेवा संस्थान का गठन किया। उसमें मैं एक साधक हूँ और 90 से कंटिन्यूसली, आज 2026 36 साल हो गए योग के अभ्यास करते हुए। नित्य प्रति योग करते हैं, उसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, शुद्धि क्रियाएं हैं, लाफिंग है,
और 2006 से स्वामी राम सुखदास जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। वहाँ से जीवन की धारा मिला। तो मैं 2002 में जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की बात आप कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना, निर्वाण कहो, जो आप शब्द चुनना चाहो। तो फिर वो यात्रा तो 2006 से 5 में उनका शरीर पूरा हो गया। 6 से नाम संकीर्तन हमने शुरू कर दिया। आज 20 साल हो गए। सुबह मॉर्निंग में क्लास में आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होती है, क्रियाएं भी होती हैं, लाफिंग भी होती है, और भगवान का नाम जो आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियाँ, अमेरिका तक के भी आए हैं। डॉक्टर नरेश तैरान, बजरंग मित्तल जी हमारे हार्ट, उनका 15% मना कर दिया उन्होंने, 2 बार ऑपरेशन, अब नहीं होगा। वो आए, आज बिल्कुल ठीक है। कैंसर है, यूट्रस है, ब्रेस्ट कैंसर है, थ्रोट है, ब्रेन है, जो असाध्य है, जो कहीं ठीक नहीं होते, वो भगवान की कृपा से। मुझे कुछ योग के बारे में अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो अभी मैं LKG से UKG में आया हूँ। आप लोग कुछ भी कहते रहे, आप मेरे बारे में कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो भगवान गीता में कहते हैं कर्म तुम करो फल मैं दूंगा, जो ये परिणाम है ये भगवान की कृपा और संतों की कृपा है। मैं तो संतों के सानिध्य में रहता हूँ और उनकी प्रेरणा से गीता मेरा शुरू से प्रिय है। और राम सुखदास जी सदी के महान संत हुए, 75 वर्ष उन्होंने कंचन, कामनी और कीर्ति को स्पर्श नहीं किया। उन्हीं के चरणों में बैठकर इस लाइन में जो गीता का 1-2 शब्द मेरे जीवन में आ पाया है। गीता जैसे मैंने कहा योग अथाह है, तो भगवान की वाणी है गीता, वो भी अनंत और अथाह है। और पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने भी उसको पढ़ा तो बहुतों ने, जिन्होंने भी एक शब्द भी उसके भी जीवन में उतार लिया, तो वो देखोगे, कुछ नाम मैं गिनवाऊंगा, वो विलक्षण हो गए। जिन्होंने गीता का बस एक बूंद पी ली, सागर को तो पी नहीं सकते, अनंत है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इस समय आप वर्तमान डॉक्टर अब्दुल कलाम, शादी नहीं की, नरेंद्र मोदी, आपको अब गीता ही दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, अनेक भाषाओं में छपवा दिया। अब ताजमहल नहीं देते हमारे प्रधानमंत्री, गीता ही देते, क्योंकि गीता असली जो योग है। वैसे तो अनंत तरह के हठ योग है, कितने तरह के योग है गीता। ये तो अंकल जी, अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ, ये तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है, जो हमारा भगवत गीता को स्कूल में एज अ सिलेबस लगवाया है, ये हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए काफी ज्यादा एक बहुत स्पिरिचुअल या मॉरल वैल्यूज के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है, जो पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश को ऐसे विलक्षण विभूति मिले हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पूरा वर्ल्ड मना रहा है। हम भी हर वर्ष मनाते हैं। तो और गीता उनका जीवन बोल रहा है। गीता को उल्टी तरफ से पढ़ो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो 10 ईयर पेपर लाते, आगे प्रश्न होता, पीछे उत्तर होता था। इसी तरह अगर गीता को आप उल्टा तरफ पढ़े तो आप बोल के देखिए क्या शब्द निकला। गीता को उल्टी तरफ से पढ़ो। गीता त्यागी त्यागी त्यागी, गीता एक ही सिखाती है, त्याग 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 त्याग। उनके जीवन में देख लीजिए त्याग ही त्याग। और हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी इस मार्ग में है, चाहे वो योग शब्द है, कर्म से जाओगे तो कर्म योग, ज्ञान से जाओगे तो ज्ञान योग, ध्यान से जाओगे तो ध्यान योग, भक्ति से जाओगे तो भक्ति योग। तो उन्होंने पूरे विश्व को योग में बना दिया है और उनका जीवन अपने आप में पूरा राष्ट्र को समर्पित है। तो योग जीवन जीने की कला है। ये रोग का ठीक होना ये बहुत छोटी बात है। योग तो आपके जन्मांतर के रोग को काटते। जन्म जन्मांतर का रोग क्या है? शास्त्र कहता है 84 लाख योनियों में जो जीव घूम के आता है, मनुष्य जीवन मिलता है। बार बार जो गर्म में जाना, जन्मना, गर्म जाना और मरना, ये सबसे बड़ा रोग है। तो योग आपको उस रोग से मुक्ति दिला सकता है। योग हमारा मोक्ष द्वार खोलता है। मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। अगर आप योग से जुड़ गए तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त कर्म से कर सकते हैं, ज्ञान से कर सकते हैं, ध्यान से करें। लेकिन अगर भक्ति से कर सकते तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तो गीता में भगवान के, तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। मेरे बारे में जो मैं अनंत हूँ वो जान, सिर्फ भक्ति सर्वसमर्थ भगवान को जान सकता है, ज्ञानी नहीं, कर्मयोगी नहीं, भक्त। तो भक्ति के माध्यम से प्रभु से आप मिल भी सकते हैं। मुक्ति की तो बात बहुत फिर पीछे ही चली जाती है। इसलिए ये इतना विराट सब्जेक्ट है। और जीवन में आनंद आना, 39 साल मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण में सर्विस की है, 19 में मैं रिटायर हुआ और 90 से लगातार मैं कार्यरत हूँ। हमारी 150 करीब क्लास चल रही है, 600 करीब विधवाओं की लड़कियों की या गरीब लड़कियों की शादी कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हम। जो थैलेसिया की बीमारी होती है उसमें खून नहीं बनता, तो हर 1 महीने या 3 महीने के बाद खून चढ़ता है, तो वो खून हम ब्लड डोनेट कैंप लगा के, और जो है ऑल इंडिया मेडिकल को और जो अलग एजेंसियां उनको हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो चढ़ता। तो समाज के हित में मूल क्या है कि जो आप कहते हैं समाज को इतना दिया या करा, हमने अभी तो मूल तो हमारे पास, ये कर्जा तो हमारे अभी तो ब्याज ही चुका है। जो मनुष्य जीवन मिला, जो हमें इतनी अनुकूलताएं मिली, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, हमें ऐसे माता पिता मिले, ऐसे संत मिले, जहाँ 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरी है, गंगा है, जमुना, बार बार भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। ऐसे देश में हमें जन्म मिला है जहाँ ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हुए। तो हम तो संसारी हैं, ग्रस्त में हैं, लेकिन संतों की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, कि हमने लिया ज़्यादा, भी दिया बहुत कम है, मेरा ऐसा भाव। कई बार अंकल ऐसा होता है कि हमारा जैसे कोई भक्ति के करीब हो, और वो भक्ति में कई बार होता है कि जैसे आप चलते चलते, मैंने कुछ 1-2 लोगों के सुने हैं ऐसे एक्सपीरियंस, कैसे चलते हैं और वो खो जाते हैं, जैसे भगवान में रास्ता भटक जाते हैं, उनका रोना नहीं रुकता वो कृपा को याद करके। तो वो जो स्टेज होती है, वो क्या एक, मतलब अगर कोई भगवत गीता नहीं भी पढ़ रहा या सिर्फ अपने कर्मों पे चल रहा है, बस भगवान का नाम लेके चल रहा है, तो उससे भी आप भक्ति और उसकी तरफ खींचे जाते हैं? भक्ति जो विषय है, गीता भगवान की वाणी है, जरूरी नहीं गीता पढ़ी हो। मैं ऐसे ऐसे भी भक्तों के आपको चरित्र बता सकता हूँ जिनको कै कबूतर नहीं आता है, स्कूल नहीं गए, गीता देखी नहीं। एक संत जा रहे थे, तो भ्रमण करते रहते संत, तो देखा एक किसान जो है खेत में खड़ा है, तो ऐसे कुछ हाथ में उसकी किताब है, तो कभी तो वो हंसने लगता है, फिर पढ़ता है, फिर रोने लगता है, कभी वो चुप हो जाता है। तो 10 मिनट वो ऐसे ही दूर से खड़े देखते, तो उनको अति क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मैं देखूं तो सही क्या नज़ारा है। ये किसान जो है, तो नज़दीक गए तो देखा उसके हाथ में गीता, लेकिन और नज़दीक गए तो देखा गीता उल्टी पकड़ी हुई है। क्या पकड़ी हुई है? उल्टी। तो उन्होंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कह रहे गीता पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने ये गीता पढ़ने का कौन सा तरीका, गीता तो आपने उल्टी पकड़ रखी है। तो कहता है आप जैसे एक संत से सुना था कि भगवान कृष्ण ने ये बोला, अर्जुन ने ये पूछा। जब अर्जुन की मूर्खता को देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ कि भगवान साक्षात पूरा विराट रूप दिखा दिया। तो जब वो दिखा रहे तो मैं गदगद हो जाता हूँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब अर्जुन की मूर्खता देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। अरे भगवान साक्षात कह रहे मैं हूँ, मेरे एकांश में अनंत कोटि ब्रह्मांड बसते हैं। हे अर्जुन, ये सामने कौरव और पांडव है, ये सब मरे हुए, विराट रूप में दिखा दिया। इसके भी अनंत जन्म हुए, इसके भी हुए, तेरे भी और मेरे भी, बस तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इतना होने के बाद तो शरणागत होना चाहिए, लेकिन कह तो रहा है वो शरणागत हुआ नहीं। तो वो महात्मा उनके चरणों में गिर गए किसान के, कह रहे हमें तो कंठस्थ है गीता, असली गीता तो आपने पढ़ी, जबकि उसको वो उल्टी पकड़े हुए है। जो आपने कहा कि भक्ति, अब उन्होंने सुना किसी संत से और उसी भाव में वो अपना आनंद ले रहे हैं।
तो भक्ति का ताल्लुक भगवान से अपनापन है, भगवान से मेरापन है। जैसे आप घर में कोई बच्चा है, काला कलूटा है, आपने सुनी भी होगी, बहुत प्रचलित कथा है कि एक माई थी, उसका बच्चा ऐसे था, काला कलूटा था और अमीर के घर में काम करती थी। चांस के बाद बच्चा उसका भी स्कूल में पढ़ता था और उसका भी पढ़ता, तो कह रही खाना दे आओ, एक दिन वो खाना देना भूल गई। तो उसने अपने कह रही बच्चा कैसा है, कह रहे जो सबसे खूबसूरत बच्चा है। उनका सबसे खूबसूरत, उसने कहा जो सबसे आपको खूबसूरत बच्चा उसको खिला। अब वो अपने बच्चे को खिलाई। उस दोपहर को जब बच्चा आया तो भूखा कह रहे मेरे लंच नहीं भेजा, आप कह रहे भेज दूँ। उन्होंने बुलाई, उस सफाई वाली कह रही तू लंच ले गई थी, कह रही हाँ जी। तो कह रहे तुमने मेरे बच्चे को नहीं खिलाया, देखिए सामने खड़ा। कह रही माता आपने ये कहा था जो सबसे खूबसूरत बच्चा ने, अब माँ को तो अपना बच्चा खोजे। तो भगवान से अपनापन होना भक्ति है। आपको अपने आप वो भगवान अच्छा लगे, उसका नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसका धाम, उसके भक्त, उसके संत आपको अच्छे लगेंगे। जैसे आप बिलोंग करते हो आप गाँव से, जैसे मिलिट्री में होते हैं जवान, गाँव से कितनी दूर गाँव है, उसके पड़ोस से आया वो छुट्टी काट के, उससे मिलके खुश है, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, उसका क्या, उसका गांव में अपनापन है ना, है कितने में। ऐसी भक्ति का ताल्लुक भगवान में अपनापन होना है। वो नाम से हो जाए, वो रूप को से हो जाए, वो भगवान की कथा सुन के हो जाए, भगवान के धाम पे जाके हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रंथ पढ़े। रामकृष्ण परमहंस कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन इस सदी के महान संत साक्षात काली से बात करते। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रकाशित किया रामकृष्ण परमहंस। तो बेलूर मठ में रहते वही मरमरा जाते हो, लेकिन शिष्य ऐसा मिला कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग के पूरा आज रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में है, भारत के अलावा, और अनेकों परमार्थ के काम चल रहे हैं। उनमें से अनेक शिष्य ऐसे विलक्षण है जो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व में भी, भारत में भी आप जाओगे आर के रामकृष्ण मिशन मेट्रो स्टेशन पड़ता है पहाड़गंज से, पहले देखो वहाँ जाके क्या विलक्षण। तो भक्ति का ताल्लुक भगवान से अपनापन होना है। जरूरी नहीं कि ग्रंथ, ऐसे बहुत है। स्वामी शरणानंद हुए बहुत विलक्षण संत जिनके दोनों आंखें नहीं थी, इतने विलक्षण संत के पूछो मत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देते थे प्रोफेसरों को, दोनों आंखों से अंधे थे, 6 साल में अंधे हुए। बस एक संत से मिले, वो करे आंखें, अरे तुझे दूसरी आंखें, भगवान को अपना मान ले, उसकी शरण हो, उनका नाम ही शरण होना, भगवान की शरण होना। एक बार जा रहे थे तो ऐसे हाथ में छड़ी थी, बाढ़, यही बारिश का टाइम था, तो किनारे किनारे जा रहे थे, वो मट्टी गिर गई, बारिश हुई थी, जमुना जी गिर गए। तो नाम शरणा, तो ध्यान है, गुरु जी ने कहा शरण हो जाओ, छोड़ दी, छड़ी गिर गई, आप भी छोड़ दिए। तो थोड़ी देर में जाके किनारे लग गई और छड़ी उनके हाथ में। ऐसे उनके इतने किस्से हैं और ऐसी वाणी है उनकी विलक्षण। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति का ताल्लुक भगवान में अपनापन, वो किसी के कोई संत कह दे, कोई ग्रंथ के माध्यम से हो जाए, कोई भक्त के माध्यम से हो जाए, किसी माता पिता के संस्कार ऐसे हैं कि बेटा चल मदालसा का आप चरित्र पढ़ो, अपने बच्चों को लगा दिया उन्होंने पैदा होते ही भगवान की ओर। तो जरूरी नहीं कि ग्रंथ, मूल है प्रथम भक्ति कर संत संगा। रामायण में भगवान राम शबरी को जब नवदा भक्ति तो पहला भक्ति उन्होंने क्या, प्रथम भक्ति कर संत संगा। अब बताइए, वहां तो कोई ग्रंथ की बात है, संत का संग कर लो, भक्ति आप। अंकल जैसे मेडिटेशन के लिए जैसे हम बैठते हैं, कभी मैंने भी एक बार पहले ट्राई करा था, लेकिन अभी भी मैंने एक दो जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं बैठते हैं, तो वो ट्राई करते हैं मेडिटेशन करने का, बट क्या होता है मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे मेडिटेट करने के लिए हम बैठे हो, ट्राई करा, लेकिन इतने थॉट्स आपके पास घूमते हैं कि आप 5 मिनट भी नहीं होते, आप अपनी आईज ओपन कर लेते हो और अपना इधर उधर मतलब घूमने लग जाते हो। तो वो उस स्थिरता को लाने के लिए, या कोई ऐसी जो आप हमें ऐसे उसमें गाइड कर सको कि अगर कोई 15 मिनट के लिए भी मेडिटेट करने के लिए आराम से बैठ सके, तो उसके लिए क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए ध्यान केंद्र करने के लिए, या आराम से बैठ सके तो उसके लिए क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए ध्यान केंद्र करने के लिए?
भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योग उसी का सिद्ध होगा जिसका मन बस में होगा। अभी आपने कहा अनंत थॉट का एक पिंड कह लो, एक पुंज कह लो। मन किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान, संकल्प विकल्प। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मन तो इतना चंचल है, ये वायु को रोकना है ना जैसे, उससे भी दुष्कर है। तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन आगे बोला उसका अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य पे नहीं मैं बोलूँ, मैं अभ्यास पे। एक जैसे आपने कहा कि बैठते हैं आंख बंद कर कर और अनंत थॉट आते हैं। आप एक समय और एक स्थान और एक आसन, आपने कुर्सी बैठ के करना है, कुर्सी बैठ के करना, नीचे बैठ करना है। आसन एक हो, समय एक हो और स्थान एक हो। ये कंडीशन 3, चौथा रीढ़ सीधी हो, ना तो आगे झुक के ना पीछे। सिंपली क्या करना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बहुत सिंपल। क्या आपने आंख खोलकर अपने नाक को देखना। अभी एक स्थान पे नहीं बैठ सकते आप, एक जगह नहीं बैठ सकते एक टाइम। आपका इस तरह का प्रोफेशन है, आपका प्रश्न हो सकता है। आपने नहीं किया, मैं अपने आप से कि भाई हमें तो इतने बजे जाना पड़े, कभी लेट आए, कभी ऐसा। तो आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कहीं वेटिंग पीरियड में, आप वहाँ ये शुरू कर दें। दाएं बाएं मत देखिए, आप अपने नाक को देखिए आपका मन शिथिल होने लगा। दूसरा, ये वो है जिनको आंख बंद करने में दिक्कत है। गीता में 6वां अध्याय ध्यान का ही है। सीधा बैठे, पहली कंडीशन है। आसन है वहाँ जो मैं बताई वो मैंने बता दिया आपको, तो वो कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड कि भाई 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हम एक स्थान पर बैठेंगे और ये 6 से 6:15 का समय है, ये स्थान है, ये समय है और ये मेरा आसन है। मैं सुखासन में बैठूंगी या बैठूंगा या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, कोई भी आसन चुना। आसन एक ही, ये नहीं कभी किसी आसन में, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जो मेडिटेशन वो 7वां स्टेप है। अब आप सीधे 7वें स्टेप यानी 6 स्टेप के तो चक्कर, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है। तो सिंपल कि आप क्या करें, श्वास पर ध्यान दें। श्वास ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। आप जहां पर भी हैं श्वास तो लेते हैं ना, तो श्वास आने और जाने पर ध्यान करें। उसका परिणाम क्या होगा, शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक उदाहरण देके, महात्मा बुद्धा जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि जाओ पानी लेके आओ पीने के लिए। तो गए, नदी बह रही थी, तो पानी लेने गए, तो पानी देखा वहाँ बैलगाड़ी गई, बैलगाड़ी क्रॉस की थी, तो पानी बहुत गंदा था। तो महात्मा बुद्धा से आके वो कह रहे पानी ले आए, कह रहे नहीं गुरुजी पानी नहीं लाए। कह रहे क्या बात, कह रहे बहुत गंदा है। कहता अच्छा दोबारा जाओ। अब दोबारा गए तो उतना गंदा नहीं था, कम था, क्योंकि वो कण बैठ गए। वो कह रहे गुरुजी अभी तो गंदा है, मेरा मन नहीं करा। कह रहे अच्छा अब आप फिर जाओ। वो तीसरी बार गए तो पानी काफ़ी शांत और साफ हो गया, फिर भी कण नजर आ रहे। वो कहे जी पानी साफ नहीं। कह रहे बेटा आप जाओ। जब गए तो बिल्कुल निर्मल। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, तो पानी लिया। पानी और मन का स्वभाव एक, जैसे पानी बहता है, चंचल है, गिराओ तो नीचे जाएगा, ऐसे मन नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, टुल्लू पंप लगाने का, टंकी लगानी पड़ेगी, जेट पंप लगानी। इसी तरह साधन रूपी आपको साधन करना पड़ेगा मन को शिथिल करने। जो नीचे की ओर जा रहा है उसको ऊपर चलाने की ओर आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा कि सिंपल श्वास पर ध्यान, आंखें खोलकर, बंद में दिक्कत है तो आंखें खोलकर नाक पर ध्यान। फिर तीसरा स्टेप आता है यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, कि आप अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने माता को, अपने पिता को, किसी को भी, या
सफ़ेद बर्फ या पूर्णिमा का चांद, किसी को भी यहाँ पर चिंतन में ले आए, उस पर ध्यान लगाए। और बहुत सिंपल है, ये भी नहीं कर सकते तो जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो, कैंडल जलाइए या दिया जलाइए, उसकी लो में सीधा उसको एकटक देखते रहिए। इसको कहते हैं त्राटक। तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। तो मेडिटेशन के बहुत तरीके हैं। त्राटक क्रिया आई साइड के लिए भी अच्छी होती है। साइड के लिए भी अच्छी है, कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छी है, मेडिटेशन के लिए भी अच्छी है। तो निरंतर करना पड़ेगा। जिस तरह जमीन के नीचे पानी है, लेकिन कहीं 20 फुट पे है, कहीं 40 फुट पे है, कहीं 200 फुट पे। अब आपने खोदा, 18 फुट खोदा, अब गए पानी तो है नहीं, खोदना छोड़ दिया। फिर किसी ने बताया पानी तो है, अब दूसरी जगह खोदना शुरू किया। अब वहाँ जो आपने 38 फुट खोद दिया था, 40 फुट वहाँ फिर छोड़ दिया। अब 10 साल बाद फिर खोना, वहाँ 200 फुट में, क्योंकि पानी का लेवल तो नीचे जा रहा है। ऐसे आपकी भी वृत्ति बहुत नीचे जा रही है। अब आपको अगर वहीं पर जहाँ पहले दिन खोदना शुरू किया, अगर 2 फुट और खोले तो जल मिल जाता। समझ में आ रही है बात? तो आपको निरंतर करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत सिलते पड़त निशान। जो रस्सी है, रोज पनघट पे जाते खींचते हैं तो वो रस्सी जो है सिल को काट देती है, रोज रगड़ खाती है। तो जिसकी मति जड़ है वो सुजान मतलब संत बन जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण। तो मेडिटेशन एक दिन का सब्जेक्ट नहीं, एक हफ्ते का। ये निरंतर, जैसे आप श्वास ले रहे हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, रोज मेडिटेशन करें। क्योंकि जैसे आप रोज घर साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो ये अपनी सफाई है मन की। उसको चित्त की सफाई कह लो, अंतःकरण की कह लो, बुद्धि की कह लो। एक शब्द में कहो तो संसार की दृष्टि से मन, ज्ञानी की दृष्टि से कहे तो बुद्धि, और योगी की दृष्टि से तो कहे चित्त। चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि कह रहे हैं। चित्त की वृत्तियों का, ध्यान से क्या होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। जो मन की चंचलता, जो थॉट्स है, जैसे उदाहरण दिया था जल का, तो धीरे धीरे वो थॉट्स कम होने लगे। जब आप कहते हैं आ रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। आप जब करोगे वो थॉट्स कम होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या, वो निकले हैं। समझ में आ रही है? वो जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। उनको ना तो रोकिए, ना उनसे जुड़िए। आप अपने श्वास पर ही ध्यान रखिए, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। और एक समय आएगा वो है ही नहीं विचार। जैसे वो पानी बिल्कुल शांत हो गया था, निर्मल हो गया, ऐसे आपका भी मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन उसमें गाड़ी जाती रही, उसमें कहीं गायें जाती रही, कहीं भैंस जाती रही, कहीं भेड़ बकरी जाती रही, कहीं और जाती रही, तो पानी तो ऐसे ही हमारे मन में कामनाएं उठती रही। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब इससे ईर्ष्या, अब इससे द्वेष, अब इससे लड़ाई, अब इससे, तो फिर कहाँ से शांत होगा? वही मैं आपसे यही पूछने आ रही थी। जैसे हमारे आसपास हमारी जैसे आपस में कोई ईर्ष्या हो, किसी से हमारी लड़ाई हो या किसी से गुस्सा हो, और वो थॉट्स जो बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हम ट्राई करते हैं उन्हें छोड़ने का। 4 दिन चले भी जाएंगे, 5वें दिन फिर आ जाएंगे, या 6ठे दिन कुछ और बात ऐसी होगी कि फिर वो नया थॉट के साथ साथ पुराने थॉट्स भी आ जाएंगे। तो उस चीज में कैसे हमें मतलब करना चाहिए, या हमारी जो मेडिटेशन वाली क्रिया है वो हमारे को धीरे धीरे उन चीजों से भी निकाल के लेके जाएगी? तो जब आप करेंगे तो ये चीजें आपकी कम हो जाएंगी। जैसे गुस्सा आना है, ईर्ष्या होनी है, द्वेष आने हैं, ये आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्योंकि अंदर सामान पड़ा हुआ है, पहले से विचार पड़े उसके प्रति, वो बहुत गलत है। जैसे दिखते आपको एकदम तनाव आ जाता है, अब वो विचार ही नहीं है, तो वो कम होता चले। क्योंकि बीज है तो अंकुरित होगा, तो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, रस। अब आप बीज ही नहीं छोड़ोगे। ऐसे बहुत साधक साधिका हमारी क्लास में आप मिल सकते हैं, पति पत्नी जिनका हमेशा झगड़ा होता था, बैठते, अब बिल्कुल शांत है। वो कहते भाई झगड़े के अब तो क्यों, रोज क्लास में आते हैं। हमने कहा आप भगवान का भजन करो 6 मिनट बैठ के, मात्र 6 मिनट। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप नियम बना लो
अभी आपने 15 मिनट का, मैं कहता हूँ 6 मिनट आप महामंत्र का जाप करो या राम राम करो, जो आपको भगवान का नाम अच्छा लगता है, उससे आपका मन शुद्ध होगा, मन एकाग्र होगा, मन पावरफुल होगा, और जो प्रतिकूलता है उनको सहने की शक्ति देगा भगवान। क्योंकि कलयुग में और साधन इतने जल्दी सिद्ध नहीं होते जितनी जल्दी भगवान का नाम सिद्ध होता है। चहु श्रुति चहु योगी नाम प्रभाव, नाम का जब से सृष्टि है भगवान के नाम का प्रभाव, लेकिन कली विशेष नहीं आनुपाव। कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, कोई औषधि नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग युग समान आन नहीं, करे जो नर विश्वास, राम विमुल गुण गाई, भव सागर से तरे बनु। नाम की बहुत महिमा, इसलिए अगर नाम भी आप जपने लग जाए टाइम पे और मेडिटेशन, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यह है मेरा अनुभव। ये तो मतलब बहुत बहुत ज्ञान वाली बात अंकल आपने बताई है। इसको जरूर मैं अपने जीवन में तो मैं जरूर उतारने की कोशिश करूंगी। इसके आगे अंकल जी, जैसे आजकल बहुत बीमारियां ऐसी चल रही हैं, जैसे आपने बोला योग में सब कुछ ठीक हो सकता है, और कुछ हद तक हमने देखा भी है, खुद भी हमने देखा है कि यहाँ पे हमने एक बार देखा था, बहुत सीवियर सर्वाइकल था एक दीदी के, जो क्लास के बाद जब आते थे तो उनको आप अलग से उनका सर्वाइकल का एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट करते थे। तो कई कई सर्वाइकल केसेस ऐसे भी देखे हैं अंकल के जिसमें हाथ उठना बंद हो जाता है, गर्दन मुड़नी बंद हो जाती है। तो उसके लिए भी मतलब योगा में कितने टाइम, एक होता है ना कि कितने टाइम में ठीक हो सकता है, या कैसे कितनी देर हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कौन से आसन है या किस टाइप की एक्सरसाइज है जो सर्वाइकल ठीक सके, क्या उसके लिए गाइडेंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बात यह है कि सर्वाइकल होता क्यों है? गलत पोस्चर की वजह से। आजकल लैपटॉप, सीटिंग ज़्यादा होगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई पढ़ाई जो भी है, तो गर्दन आगे मुड़ेगी, साथ वर्टेब्रे सर्वाइकल। तो जब एक ही पोस्चर में आप ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो स्टिफनेस आ जाएगी और वर्टेब्रा वो अपसेट हो जाएगा और वो नस को दबा जी। जैसे है ना, मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट अंकल जी, मेरे को बस एक ध्यान आ गया था। जैसे हमारे यहाँ पे 7 वो होते हैं सर्वाइकल के, वो C1 C2 C, तो किसी के अगर जैसे वो 3 या 4 दबे हुए हैं और उसमें हाथ उठना बंद हो गया है, तो ऐसे मतलब केसेस में क्या कर सकते हैं? वो इलाज योग ही है, और किसी का इलाज ही नहीं है। वो पट्टा बांध देंगे, ट्रैक्शन दे देंगे, थेरेपी दे देंगे, इलाज नहीं है, टेम्परेरी है और वो बीमारी बढ़ती जाएगी। इससे भी वर्स्ट केस है जो आप बता रहे, इससे भी वर्स्ट कि ऐसे करे तो चिल्ली मारे। हाँ, क्या वो उसमें सिर्फ आसन है, कुछ क्रियाएं हैं सूक्ष्म, हर एक में। ये नहीं है, इससे भी वर्स्ट है। हमारे पास शाटिका के पेशेंट है, यही नांगलोई का है, 2 बार ऑपरेशन हो गया, बालाजी में हो गया, वीमेंस में हो गया। हाँ, शाटिका का, उसमें गोदी उठा के टॉयलेट बाथरूम करा, खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आज वो बिल्कुल ठीक है। लेडी उषा है, नांगलोई गांव से है। ऐसे पता नहीं कितने पेशेंट हैं। सुरजीत आया था, आर्किटेक्ट है वो, और उसको पकड़ के लाए थे गंगाराम में, उन्होंने बता दिया आपका ऑपरेशन होगा। 3 आदमी पकड़ के लाए थे, आज वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे हजारों केस है। सिर्फ आसन, कौन सा आसन करना है कौन सा नहीं। 84 लाख योनि है तो 84 लाख आसन है, ठीक है। हाँ, हर मुद्रा, हर पोस्चर आसन है, उनके नाम है। जैसे ये वाली जो मुद्राएं होती हैं, तो ये भी आसन में ही आते हैं? ये मुद्राएं अलग है, ये विषय अलग है, ये मुद्रा है। आसन जो फिजिकल एक्सरसाइज है वही है। पोस्चर्स है, जैसे ताड़ आसन है, भुजंग आसन है, उष्ट आसन है, ऐसे नाम है। ये मुद्रा अलग चीज है, ठीक है। ये विषय अलग है, इसी का पार्ट उसी में आता है, लेकिन मैं इस में जाता नहीं, क्योंकि आदमी जो आया है वो एक्यूट बीमारी से है, और हम चाहते हैं वो जड़ से तो बीमारी उसकी कट जाए और आगे आए नहीं। ये योग में ही है इसका उपचार। और बाकी में तो आप ऑपरेशन करो फिर बीमारी, अभी पथरी निकलवाई फिर बीमारी, किडनी रिप्लेस हुआ फिर किडनी खराब होगी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ फिर उसका अंजना पेन होगा फिर ऑपरेशन, अभी स्टंट डलवा ले 3 महीने का फिर स्टंट।
तो ऐसे पेशेंट हमारे पास तो आते ही 90% वो हैं जो हॉस्पिटल से बिल्कुल रिजेक्ट हो गए। वो कहते हैं हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, तो वो ठीक होते हैं। बात सर्वाइकल की नहीं, मैंने आपको भाई यूट्रस में गांठ है जी, यूट्रस निकालनी पड़ेगी, एक केस में ब्लीडिंग नहीं रुक रही जी, ब्रेस्ट में कैंसर है जी, थ्रोट में कैंसर है। अब ऐसे ऐसे केस हैं जो लास्ट स्टेज के, आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन नहीं आएगा। क्यों? कि मेरा ऐड का काम नहीं है। नहीं, मुझे आएगा, मैंने देखे हैं। कहा क्या, एक नहीं है, बहुत है, गिनती नहीं है। और अब तो ठाकुर की कृपा नाम कैसा, मात्र बैठने से ठीक हो जाए। मात्र बैठ, क्लास में आप बिठा दीजिए, सिर्फ बैठने से। अभी आपको कुछ करना नहीं है, मात्र वहां आके बैठ जाइए क्लास में 4:45 से 6। क्यों? ब्रह्म वेला में 4:45 बजे, 4:30 बजे स्वामी जी की कैसेट लग जाती है, राम सुखदास जी 4:45 बजे शंख बजा के 4:45 से 5 महामंत्र मैं करता हूँ। फिर ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का जाप करके, फिर हरिशन, फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, हंसी, फिर उसके बाद नाम। जैसे खेत बाते ना, खेत को बाते, खरपतवार निकालते, फिर पटड़ा फेरते, समतल करते, बीज बीज डालते। ऐसे हमारी क्लास में, और वर्ल्ड में कहीं पर भी क्लास में नहीं, पूरे वर्ल्ड का, मैं वर्ल्ड नहीं घूमा, जो वर्ल्ड में घूमे हैं वो कहते हैं इस तरह की क्लास मैंने नहीं देखी। क्योंकि 3 महीने चल जाएगी, 4 महीने चल जाएगी, गर्मियों की छुट्टी में हमारी 12 महीने 300 पे, बारिश हो, आंधी हो, मींह हो, तूफान हो, घर में डेथ हो, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मरे, या 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, होली हो या दिवाली हो या करवा चौथ हो, हमारी छुट्टी नहीं। क्योंकि हमारा ध्येय है कि भगवान छुट्टी नहीं करते तो हम भी नहीं छुट्टी करते। सूर्य भगवान छुट्टी करते हैं, वायु देवता छुट्टी करते हैं, ये तो हमने भी देखा है, जल देवता छुट्टी, क्लास चलती रहती है। क्लास चल। क्यों? योग जीवन जीने की कला है। आप खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, व्यापार, योग मत छोड़ो। जब पता लगे आपको योग है क्या। और प्रत्यक्ष मैंने जैसे कहा कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिखा रहे, 75 प्लस है, जलवा दिखा रहे। मैं भी अब 69 में लग जाऊंगा, 6 साल का ही फर्क है मेरे मन में, तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। कोई ठाकुर की ऐसी कृपा है, कोई रत्ती भर भी कोई डिजीज नहीं है। नहीं तो दिल्ली में तो आजकल बीपी और शुगर और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, फलाना ढिकना, होलसेल में दवाइयाँ खा रहे हैं लोग। और डॉक्टरों के भी सेमिनार लेते हैं हम, गंगाराम में लिया और कई जगह, तो डॉक्टर मैक्सिमम बीमार है। सर, एक्चुअली में कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी हो, लाइफस्टाइल सबका वही है जिसमें उनको वो अपने आप को ही टाइम नहीं दे रहे। तो वो कोई देखकर ही नहीं आ रहा, बीमारी को ये देखकर तो नहीं आ रही कि वो डॉक्टर है या वो है। तो जो इंसान अपने शरीर पे काम कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, तो वो स्वस्थ है। लेकिन कई केसेस अंकल अभी बीच में ऐसे भी सुने, जैसे लोग बोलते हैं कि वो तो रोज वॉक करता था, कोई कुछ गलत नहीं खाते थे, फिर भी एकदम से आफ्टर कोविड स्पेशली एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया या वो गया। मतलब ये केसेस क्यों हो पा रहे हैं? मतलब उसका कोई रीजन अगर आपको कुछ पता हो इस रिलेटेड में। देखो, जब से सृष्टि बनी है, मौत का कोई रीजन नहीं होता। आप संसार वाले रीजन निकालते हैं, लेकिन जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। जन्म, 6 चीजें फिक्स हैं, वो भगवान ने भी, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश और अपयश, ये फिक्स है। आप सब लाभ चाहते हैं, लेकिन हानि होती है? बोलो, होती है। अच्छा, सब यश चाहते हैं, क्या अपयश नहीं होता उसका? कोई एक भी पृथ्वी बता दो। सब कहते हैं कि मरे नहीं, लेकिन कौन सा ऐसा घर है जहाँ डेथ नहीं है? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि फिक्स है। हमारी योग क्लास में 80 प्लस है। हमारे तो नहीं हुआ कि कहते जी वो कोविड के बाद वो इंजेक्शन असर कर रहा है। हम आपके सामने बैठे हैं, हमारी फैमिली में है। अब यंग है, हमारा जवाई गुजर गया, हमारा भतीजा गुजर गया, मेरा बेटा गुजर गया। अब जिसकी डेथ निश्चित है, ठीक, मृत्यु निश्चित है, जन्म के साथ ही मृत्यु लिखा, वो तो होगी। अब रही बात, हम कहते जीवन जिया कैसे, हम मृत्यु पे बात नहीं करते। एक जन्म है, एक मृत्यु, बीच में जीवन है। आप जीवन जिए कैसे? जितने भी महापुरुष हुए अभी तक, उनके जीवन की बात होती है कि उन्होंने जीवन जिया कैसे।
तो वो देखो आप, वो हमारे शास्त्र और संत बताते कि जीवन कैसे जीना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ये शास्त्र बता। तो जिसको मना कर रहा है वो छोड़ दो, जिसको कह रहा है ले लो, तो आपका जीवन कृत कृत हो जाएगा, मस्त मस्त हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, मौज मौज हो जाएगा, जो भाषा आप समझना चाहें। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं संसार। दुख है तो अज्ञान के कारण है, क्योंकि कोई सूरज से जाके कहे अंधेरा, वो कहते मैंने तो देखा नहीं, जाओ मिलवाओ, बताओ मिलवा के दिखाओ उससे। महात्मा बुद्ध के जीवन में तो कहीं दुख दिखा नहीं, महावीर के जीवन में देखा, नरसिंह के जीवन में देखो, पढ़ के देखो आप चरित्र, मीरा का चरित्र पढ़ के देखो, क्या जीवन है। जब पति भी गुजरा जब भी मस्त है, भजन गा रही है, नाच रही है। नरसिंह का जवान बेटा गुजरा जब भी मस्त है, नाच रहा है। तो वो जीवन जीने की कला नहीं पता ना, कोई संसार में बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अरे भैया, जिनके हो गया उनसे जरा हालचाल पूछ लो, क्या हाल है भाई। धनवान निर्धन कहता है धनवान हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, धनवान को देखो वो सुखी है क्या? जिसके पद नहीं है वो कहता मैं पदवान हो, जरा पदवान से मिल लो, वो भी दुखी है। हाँ कह रहे मेरे बच्चा हो जाए, जिसके नहीं हुआ वो कह रहा दुखी है, जिसके उससे पूछ के देख लो वो इतना दुखी है। तो फिर कहते निर्धन के धनवान सुखी, धनवान के गुणवान सुखी, गुणवान के पदवान सुखी, पदवान के इंद्र सुखी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, और तुलसीदास कहते ब्रह्मा भी दुखी है। हाँ तो फिर कह रहे सुखी कौन? जो भगवान को अपना मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करता है, बस वो प्रसन्न है। नहीं तो सब भगवान के बन के, भगवान का समझ के, भगवान का शरीर भगवान ने दिया, घर में माँ बाप ने थोड़ी बनाया। हड्डियाँ बाहर से जाती देखी क्या आपने? ये आंखें देखी, फिर तो इसका मतलब भगवान सप्लाई देखी क्या? तो इसका मतलब क्या अद्भुत है वो, उसने बनाया तो वो इसको चला रहा है। हम चाहते कि हम बना रहे हैं, हमने पैदा किया, हमने किया, तो ये मूर्खता ही तो है। तो कौन उसके बनकर उसके लिए कार्य करे, वो भी भजन है। जैसे मोदी जी कार्य कर रहे हैं ना, योगी जी कार्य कर रहे हैं ना, पूरे विश्व में विख्यात है ना। तो फिर परिवार देख लीजिए कहाँ से आए, तो सिर्फ उन्होंने निष्काम कर्म योग किया। कोई नहीं जानता, उनके कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। चाय में उसकी बहन चाय बेच रही योगी जी की, और उनके पिताजी चाय बेचते, चाय गए काम था मोदी जी के, तो कोई परिवार नहीं, बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन घर छोड़ के एक संत की शरण में आ गया। मोदी जी भी संत की शरण, उन्होंने कहा हिमालय में भैया इधर नहीं, तुम्हारा रास्ता राष्ट्र की सेवा करने। तो आरएसएस में जुड़ गए, सेवा करने लगे, सेवा दुनिया करे, निष्काम से सेवा की। आज देखिए पूरा विश्व नमन कर रहा है उनको। हाँ तो विरोधी करे ना करे, वो तो राम का भी विरोधी थे। नहीं राम का भी विरोध थे, राम के टाइम में भगवान का विरोध है, भगवान कृष्ण का भी विरोध करने वाले, गाली देने वाले थे। तो ये तो इंसान है। तो वो जो कार्य करते हैं, जो उस ओर लग जाते हैं, जो राम में लग जाते हैं, राष्ट्र में, वो इन बातों की तरफ उनके पास समय नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है। कुछ बस उनका लक्ष्य में ध्यान, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, उठना बैठना खाना पीना सोना, जब चल राष्ट्र। और जो भक्ति है वो ये भी भक्ति है, राष्ट्र भक्ति। और जो भगवान में लग गए मीरा, हर समय गोविंद ही गोविंद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने। उसके अलावा जहर पिलाया तो जहर में भी गोविंद, सांप छोड़ा तो सांप में भी गोविंद, शेर छोड़ा तो शेर में भी गोविंद। तो देखो भक्ति कितनी निर्भयता ले आती। तो जीवन जीने की कला है। तो आपने कहा ना कि ऐसे ऐसे ये हो जाता है चलते हुए, ये करते हुए, वो तो मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु का इलाज कोई नहीं ढूंढ पाया। ये मृत्यु का इलाज तो योग के पास है, कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। गीता पढ़ो आप, कि शरीर तो निरंतर मर रहा। जब आप पैदा हुए ऐसे थे, आपकी माता जी ऐसी थी, देखो फोटो, आपके पिताजी ऐसे थे, दादाजी, तो सामने रोज मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु लोक है। तो इसका अफसोस क्या करना, दुख क्या करना। और जो असली आपका स्वरूप है उसको आत्मा कहते हैं, सत चित आनंद। उसका ना जन्म होता ना मृत्यु होती। अब बताइए अर्जुन किस बात का शोक करे? जो विद्वान है, जो पंडित लोग हैं, वो शोक नहीं करते। भाई जो मरणशील है उसका शोक क्या करना? एक अंतिम शो है, निरंतर पैदा होने के बाद मर रहा है ना शरीर।
लास्ट वाले दिन आप रोना पीटना शुरू करोगे अज्ञान के कारण। आत्मा तो अजर और अमर है, ना इसको कोई काट सकता, ना इसको कोई जला सकता, ना कोई इसको भिगो सकता, ना इसके कोई टुकड़े कर सकता। ये तो अनंत है, क्योंकि ये उसका अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसमें तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। यहाँ दुख है ही नहीं। जैसे मैंने सूरज का उदाहरण, अंधेरा है ही नहीं। अब आप शरीर को अपना रूप को ही स्वरूप मान ले तो दुखी रहोगे। इस संसार को ही अपना मान रहे हो, ये तो किसी का हुआ नहीं। ये तो भगवान कहते हैं ये तो मेरी प्रकृति, मेरे अधीन है, मैं इसका अधिष्ठा हूँ। मेरी अधिष्ठा में, मेरे सानिध्य में ये कार्य करती है। अब प्रकृति परमात्मा की, हम क्या हमारे इशारे पे चल। अब सूरज हमारे आप से निकलता है क्या? हवा हमारे हिसाब से चलती है, पृथ्वी हमारे आप से घूमती है, बोलो? तो फिर उसके हिसाब से ना, तो फिर हमें एक सुई के मात्र एक कण है और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, तो फिर दुखी तो रहेंगे। भारत के पूरा वर्ल्ड का अगर आप नक्शा देखो तो एक छोटा सा भारत नजर है। भारत में बीच में एक बिंदु नजर आएगा, राजधानी दिल्ली। आप कहाँ हैं? आप 200 गज का 2000 का रिसोर्ट पर अहम है, पता नहीं कितने आए कितने मर के चले गए। राजस्थान में जाओ, कई कई एकड़ में जहाँ घोड़े हाथी बनते थे, वहाँ आज उनका वंश नहीं है। तो ये अहम और वहम रहता है ना कि मैं ये हूँ, मैं यही दुख का कारण है। मैं और मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदियो संसार। कबीरा, हाँ क्यों, जिसके है राम आधार। जिसने राम को मान लिया सब कुछ तो वो मौज। तो कबीर को देख लो, रैदास को देख लो, तुलसी को देख लो, नानक को देख लो, हरिदास को देख लो, एकनाथ को देख लो, मीरा को देख, जिसने भी भगवान को भजा वो अमर हो गए। क्यों? जो उससे जुड़ेगा वो अमर हो जाएगा। जो संसार है, संसार तो मिट रहा है आपके सामने। प्रकृति का नियम है अटल परिवर्तन। उसको कोई आप रोकना चाहते हैं कि मेरा रूप ऐसे रहे, हो ही नहीं सकता। मेरा पद बना रहे, हो ही नहीं सकता। ये मेरे संबंधी बने रहे, हो ही नहीं सकता। ये दुख का कारण है अज्ञान के कि बना रहे। पहले तो प्राप्त करने में जीवन लगा देंगे, फिर उसको बचाने में, ये संभालने में, इतने में जीवन खत्म। फिर रोते पीटते जाओ, फिर 84 लाख योनि में घूमो अपना, जलचर थलचर नवचर। मनुष्य जीवन तो भगवान से प्रेम के लिए मिला ना, भगवान को प्राप्त करने के मिला है, रोने पीटने के लिए थोड़ी मिला है। यही जो चीजें आजकल जो आपने बोली रोने पिटने के लिए नहीं बना है। जो अंकल एंजाइटी, आजकल एंजाइटी और डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो उसमें अब ये लोगों के हाथ में नहीं होते, सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये आपके हाथ में तो है नहीं कि आप क्या सोच पा रहे हो, क्या नहीं सोच पा रहे हो। तो उस चीज में क्या हम कर सकते हैं? मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि अपने आसपास बात करना, आप बात करो किसी से भी मिलके, कोई दोस्त हो, कोई बड़ा हो, अपनी बातें रखो। एंजाइटी वगैरह में जो क्रूशियल स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे जो इंसान बिल्कुल पीक ऑफ सुसाइडल थॉट्स होता है, वहां पे मतलब अगर जैसे कोई उस हेल्प तक नहीं पहुंच पा रहा और अपने आप को अगर उसे सेव करना हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस टाइम पे उसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो थॉट को ओवरकम करके अपनी लाइफ सेव कर सके? भगवान का नाम ओनली। किसी तरह से भी भगवान का नाम जपना शुरू कर दे, उसको राह मिल जाएगी। हमारे पास 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए हुए और मरे नहीं, फिर आए। ठीक है, एक केस नहीं कही है। देखिए उस स्टेज पे पहुंचता कब आदमी? आज क्या है, बहुत छोटी फैमिली हो गई, मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, भाग रहे हैं, जाना कहाँ है किसी को खबर नहीं, पैसा कमाना है किसी तरह भी कमाए। क्या एम है? सिर्फ पैसा कमाना, उससे हम सुखी हो जाएंगे। अब जो वो चाह रहा है वो ना हो, और वो होगा भी नहीं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। क्योंकि कर्म हाथ में, आपके हाथ में, गीता में सिद्धांत है, कर्म तेरे हाथ में, फल भगवान कह रहे मेरे हाथ में। तो आप इंसान तो पूर्ण बने नहीं, भगवान कहाँ से बन जाओगे? अब वो जो फल आएगा और उसको पसंद आएगा नहीं, तो उसको झटका लगेगा। अब
अगर उसके कनेक्शन में कोई आदमी है पॉजिटिव, 99.99 तो नेगेटिव है। क्यों? संसार में जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, जो भगवान से जुड़ा वही पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो संसार नेगेटिव है, मृत्यु है, परिवर्तनशील है, मिटने वाला है, रहने वाला है नहीं। अब उसी से जो जुड़ा हुआ वो खुद परेशान है, तो उसको जो खुद दुखी है वो दूसरे को क्या सुखी करेगा? तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला अगर मिल जाए, हम सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं एंग्जाइटी के आए, डिप्रेशन के आए और अन्य बीमारियों के, जो 40 गोली खा रहे हैं, आप सोचो वो किस स्टेज पे होगा। जो ब्लेड काट लिया 2 बार, नहीं नस काट ली, किस स्टेज पे होगा? इसका मतलब डिप्रेशन से लास्ट स्टेज है ना। लेकिन हम कहते हैं हम ठीक करेंगे, ये विचार देते हैं, एक पॉजिटिव है कि नहीं। जब कहीं से आप ठीक नहीं और कोई ये कहे नहीं, डंके की चोट में बोलते, तो आधी बीमारी कट गई। अगर वो विचार आपके मन ने पकड़ लिया तो आप आधे तो ठीक हो गए। अरे मरना चाहते हो, मेरे पास एक केस आया, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, बनिए परिवार से था। उनकी मिसिज लेक्चरर थी और वो बैंक में थे, ठीक है, तो यहीं का केस। और पार्क में हमारी क्लास लगती थी मेला ग्राउंड में। तो मैं बोल रहा था भाई कोई भी किसी भी बीमारी का ला, तो उसके हस्बैंड 2 महीने से घर पे ही थे डिप्रेशन में। उन्होंने कहा कि आप क्लास खत्म होने के बाद मिल रहे क्या? आप कह रहे हर बीमारी का ला ऐसे ऐसे। ये आज से कम से कम 20 साल पुरानी बात है, 20 से ज़्यादा बेशक हो। मैंने कहा हाँ, इलाज हमारे पास ही है डिप्रेशन का। मैंने होता क्या है डिप्रेशन, ले क्या हुआ? कह रहे मेरे हस्बैंड बैंक में सर्विस करते हैं, 2 महीने से जा नहीं रहे, ना खा रहे हैं पी रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गोली देते हैं नींद की, सो जाते हैं, उठते फिर वही बात। मैंने कहा डॉक्टर के पास तो यही है। ले आए, मैंने कहा बोलो भाई क्या बात है, बात बताओ। डिप्रेशन, मेरी परिभाषा है डिप्रेशन, कोई भी नकारात्मक विचार डीप में चला जाए, आपके मन के इंप्रेशन को खराब कर दे, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। वही मन उसी में लूप में फंस जाता है। हाँ, और कुछ उसको दिखता नहीं। और फिर ऐसे लगता है मेरे से घर वाले परेशान है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इनको राहत मिल जाएगी। वो ऐसे कुएं में जा चुका अंधकार के, उसको कोई बताने वाला नहीं। हमने कहा भाई बात क्या है बताओ। कह रहे जी मैं ऐसे ऐसे फलां ब्रांच में हूँ, मैं मैनेजर हूँ, कॉमर्शियल ब्रांच है, वहाँ बैंक लोन की ब्रांच है, लोन कर मेरे पास अप्रोच आती है गलत लोन पास करने के लिए। मैंने कहा फिर? कहता मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा आप गवर्नमेंट बैंक है ना, प्राइवेट तो नहीं ना? कह रहे गवर्नमेंट बैंक है। मैंने कहा आपकी सर्विस रेगुलर है ना, मैनेजर है ना? हाँ। मैंने कहा मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हूँ। मैंने कहा आपका क्या बिगाड़ सकता है, मैं भी रिश्वत नहीं लेता। आपने जो जायज़ है उसको अप्रूव कर दो, जो नाजायज़ है उसको रिजेक्ट करके नीचे फेंको फाइल। क्या होगा आपको? आपका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र। भाई गलत काम आपने किया नहीं, सस्पेंड तो आपको कर नहीं सकते। आपने कोई रिश्वत नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, और सस्पेंड कर दो, रिजिस्ट्रेट हो जाओगे, इंक्वायरी होगी। आप जीते जी अपने हाथ में अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हो? 2 बच्चे उसके, एक लड़का लड़की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे मैंने बैंक में ज्वाइन करो आप, और करो। उसने ज्वाइन किया, फटाफट वो रिजेक्ट करना कर दे। रिकॉर्ड कायम किया, उसकी प्रमोशन होके पटियाला उसको भेजा, यहाँ से प्रमोट होके गया वो। और वो इतना कायल हो गया, उनकी धर्मपत्नी वो चारों के चारों मेंबर योग में लीन हो गए। टीवी घर से बाहर, फ्रिज घर से बाहर, घड़े का पानी पीना, आंवला रस लेना, सारे चटाई लेके चारों आने लगे। वहाँ हमारा कैंप लगवा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको विचार से काटोगे। जो आप नकारात्मक, अरे भाई हमारे एक मित्र हैं, मेरे कुलीग, बहुत ही इंटेलिजेंट, डिपार्टमेंटल एग्जाम में टॉप किया उन्होंने, एलडीसी में एग्जाम में, फिर यूडीसी में टॉप किया, फिर असिस्टेंट में टॉप किया। 2 वो कुलीग थे, उनका हमेशा कंपेयर कौन फर्स्ट और सेकंड आएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम हुए डिपार्टमेंट, उन्होंने तैयारी कराई, तो ये तो था ये तो निकलेगा। तो ऋषिकेश को ले गए और ग्रुप को लेके ट्रेनिंग कराने, पेपर से पहले उसको ट्यूशन कह लो। तो उसका तो जग जाहिर था कि इन्होंने तो पास तो होना, टॉप करेंगे। अब टॉप इनमें से कौन गए? आप हैरान होंगे, 3 दिन रिजल्ट होल्ड पे रहा। वो जो
टॉपर था वो एग्ज़ाम में फेल और जिनको पढ़ाया वो पास। तो कमिश्नर भी हमारा सदमे आ गया, उसका क्यों नहीं आया। पेपर जिन्होंने चेक किए, अब उन्होंने क्या किया, जो कंप्यूटर में है, जो आजकल चेक क्या करते हैं उससे, वो इतना पढ़ा हुआ सब कुछ है, उसने अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर दिया, उसके माइनस में मार्किंग हो गई। बात समझ में आ रही है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों? बगैर एग्जाम के रिजल्ट आए पहले ही उसको क्या, आओ डायरेक्टर साहब आओ, क्योंकि वो तो अज्यूम था कि ये तो पास टॉपर होगा, फेल का तो मतलब वो फेल हो गया। मैं घर गया उसके और मैंने समझाया, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर अगले साल एग्जाम हुआ, उसने क्लियर किया। अब वो, मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर। तो कहने का मतलब ये, उस समय पे आपको कोई पॉजिटिव थिंकिंग देने वाला चाहिए और कोई उसका नहीं है। अगर आप इसके माध्यम से संदेश देना चाहते तो सिर्फ भगवान का नाम, कोई भी नाम आपको अच्छा लगे तो नाम भजना शुरू कर दे। भगवान प्रेरक बनकर कोई ना कोई आपके पास रास्ता खोल देंगे, उस अंधेरे कुएं से कोई एक सिल्वर लाइन दिखा देंगे आपको कि जीवन यही नहीं है। जैसे अब आप कि कुछ चाहते हो, आप भैया शादी करना चाहता है लड़की से और लड़की ने कहीं और कर ली, यही जिंदगी, और भी तो लड़की है, आप सुसाइड कर लो। अब ये जॉब में मुझे टॉप करना था, मैं टॉप नहीं हुआ, सेकंड हुआ, कि मेरे नंबर उसके तो 98 आ गया ना, मेरे 90 आए, इसी में सुसाइड कर लिया। अरे यही है क्या जीवन? यही जीवन है क्या कि भाई ये कर लिया, और जिन्होंने कर लिया वो भी फिर भी सुसाइड है। मैं ऐसे ऐसे केस दिखा सकता हूँ आपको कि अपोलो हॉस्पिटल जिस समय में नंबर 1 था दिल, उसके HOD 1,45,000 सैलरी, उनकी मिसिज और एक बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया। हमारे विदेश मंत्री हुए नटवर सिंह, उनकी लड़की ने सुसाइड किया कोठी में, उनकी बहू रानी ने सुसाइड किया 5 स्टार में। आपके एरिया से काउंसलर थी। मतलब तो मेरा कहने का, बढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो बढ़ेंगे जब तक आपका भोग या मेटलिस्टिक ध्येय रहेगा और वो आपको मिलेगा नहीं, तो आप एकदम शॉक्ड होगे और आप कोलैप्स होगे, हार्ट अटैक हो या आप सुसाइड करें या ब्रेन हेमरेज। मटेरियलिस्टिक के साथ साथ उनका इमोशनल भी तो हो सकता है, मतलब कोई भी वे में। मैं नहीं मानता, देखो इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन उस इमोशन में आप अपनी लाइफ खत्म कर दो। अब मेरी अपने मुंह से कहना हमारी धर्मपत्नी चलेगी तो इमोशनल, अब बेटा चला गया तो क्या इमोशन नहीं जुड़े हुए क्या? तो फिर अरे भाई जीवन आपको उस समय पे संभालने के लिए बस मैंने कहा सिर्फ भगवान का नाम ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, या किसी संत की शरण में हो तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है सत्संग से। जब से सृष्टि है, जब से ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, भगवान के जीवन, भगवान कृष्ण का जन्म देखो, जन्म से पहले 7 भाई बहन मार दिए, मरते पैदा होते माँ बाप जेल में है, उसके पीछे लग गए। अगर आप भगवान को मानते हैं, अब राम को मानते तो कहाँ राज तिलक हो रहा, कहाँ 14 साल का वनवास, अभी आया है तो फिर लांछन लग गया, फिर पत्नी का वनवास, तो जीवन में सुख कहाँ है? बोलो। तो हर एक के, महात्मा बुद्ध का देख लो, आज भगवान मान रहे, जीवन देखो कितना उनका कष्ट में। महावीर को आज जैन समाज भगवान माना, देखो उनका कष्ट कितना। आज सुभाष चंद्र बोस को आप कह रहे हैं महात्मा गांधी, जीवन देखो ना कितना कष्ट में है। अरे कष्ट तो आपको निखारने आता है, ये बात तो है। हाँ, अगर लोहे को आप अग्नि में तपाओगे नहीं और कूटोगे नहीं, कुछ बनेगा? वो कबाड़ी के भाव बिकेगा, और वो कुटेगा फिर पानी में रखा जाएगा, फिर तो कुछ बनेगा। तो उसकी क्या होगी? उसकी क्या होगी? रूप भी बदलेगा, उसकी तस्वीर भी बदलेगी, उसकी तकदीर भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसी लकड़ी है, क्या चूल्हे में जला दो या घून लग जाए खत्म, तरखान लगे, हाथ लग गई, चौखट बना दे, टेबल बना दे, मूर्ति बना दे, पूजने लग जाए। मट्टी क्या है? ऐसी जूते समेत मल मूत्र त्यागने, कुम्हार ने हाथ में ली तो घड़ा बना दिया, चिलम बना दी, मूर्ति बना दी। तो कहने का अभिप्राय, संत के शरण में गए तो पता नहीं आपको क्या से क्या बना दे। अब भोगियों के शरण में रहोगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, उग्रवादी बनोगे, आतंकवादी बनोगे, अराजकतावादी बनोगे, घर वालों को जहर दोगे, गोली मारोगे, देश को लूटोगे, देश को जलाओगे, देश के प्रति देशद्रोह का ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। रोज देखते ही हो आप कि डिफेंस के बेच दिए। ये कहने का अभिप्राय कि आपका लक्ष्य ही भोग है, पैसे ही है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है।
ऐसा तो बहुत लोअर है। सबसे ऊपर भगवान है, भगवान के बाद विवेक है, फिर मनुष्य है, फिर वस्तु है, फिर पैसा है। अंकल जैसे आजकल छोटे बच्चों में ये ADHD हो गया या स्पीच प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इनके क्या कारण है और ये क्या ठीक हो सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये भी बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल। इसका कारण है पेरेंट्स, और मूल है आहार, आहार और विचार। आप देखिए काफी साल पहले तो मैं लेख लिखता, अब तो बंद कर दिए। जो फास्ट फूड और जंक फूड है बीमारी का घर है, खान है बीमारियों की। अब आप ये देखिए, आज से 20-25 साल पहले कोई गोलगप्पे रेडी होती थी, उस पर कोई बच के खाता था। आज आप देखिए फास्ट फूड और जंक फूड के जैसे मक्खियां भिनकती हैं कूड़े पे, ऐसे लोग आ रहे। और जो आध्यात्मिकता है, जो धार्मिकता है, वो बिल्कुल खत्म हो गई। पश्चिमी सभ्यता उसने उसको इतना अंगीकार कर लिया। अब बच्चा को माँ तो मिल ही नहीं रही, बच्चे को माँ का दूध तो मिल ही नहीं रहा, मेड मिल रही है। अब गर्भ में ही हस्बैंड और वाइफ दोनों दौड़ दौड़ ले किसकी? मेटलिस्टिक। अभी शादी करी है, शादी की उम्र थी 18 से 25 के बीच में, शादी करी है 35 में, 10 साल तो वैसे गुजरे। अब शादी के बाद बच्चा भी पैदा नहीं करना, पैदा करना तो वो कह रहे लड़का होगा लड़की होगी। अभी तो 5 साल हो रहे हैं, तो 40 साल के बाद वो सोचेंगे बच्चा पैदा करना। तो शरीर जो भूमि है वो बंजर हो चुकी, क्योंकि हर एक चीज का मौसम है। हमारे शास्त्रों में एक एक चीज डिफाइन की हुई है। अब बेटाइम खाना, बेटाइम सोना, बेटाइम उस बच्चे का गर्भधारण हो, और उस 9 महीने में वो माँ क्या करती है, वो क्या सोचती है, वो किस एनवायरनमेंट रहते। क्यों? आप उठा के देखो, अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन जो है चक्रव्यूह की रचना सुना रहे उनको, और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना तो सुन ली, उसमें घुसने की भी सुन ली। जब वापस आना तो वो सो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आप बातचीत करते हो बच्चा गर्भ में इफेक्ट आता है। तो आज बाहर का वातावरण क्या है? टोटल मेटलिस्टिक। अब अष्टावक्र के केस में आ जाओ। अष्टावक्र के पिताजी श्लोक बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो, उन्हें पैर मारा तो वो 8 अंग तिरछे हो गए। कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चा जो है गर्भ से ही माता पिता से अटैच है, वो उनके ही संस्कार से है। अब ये कमी क्यों आई? उनके बच्चा किससे बनेगा? अन्नमय कोश जो आप खा रहे हैं। बच्चे का माइंड किससे बनेगा? जो आप सोच रहे हैं। 2 मैंने उदाहरण दे दिए, और भी मैं अनंत उदाहरण दे सकता। तो अंकल जैसे ये चलो आजकल जैसे बच्चों के आ गए, लेकिन आने के बाद जैसे अब बच्चा आ गया, उसके अंदर ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स ऑफ एज, तो उसके बाद उसमें कुछ जैसे डॉक्टर्स के थेरेपीज चलती हैं, सब चलता है, बट कोई ऐसा तरीका है योग में जिसमें ऐसे थेरेपीज में जाके 40-40 50-50 हजार रुपए ना देने पड़े और बच्चे घर में रह के माँ बाप कुछ ऐसा कर सके कि बच्चे ठीक हो? आपको हैरानी होगी, हमारे टीचर है, अभी शादी हुई इसकी, विजय तो जानती है, भानु शर्मा। उन्होंने इस तरह के बच्चे को इतने जबरदस्त रिजल्ट है, सिर्फ हंसाना और भगवान का नाम। लाफिंग तो घर में माहौल भूल ही गए। बोलो, जब आप हंसते हैं तो सारी इंद्रियां पॉजिटिव स्राव छोड़ती हैं, और जब तनाव में रहते हैं तो नेगेटिव छोड़ते हैं। भगवान ने कैसी मशीन बनाई। अब हमेशा 24 घंटे जो तनाव में रहेगा तो बच्चा तो हंसना भूल गया। पहले जो नॉर्मल बच्चे होते थे, मैंने उस पर रिसर्च किया, मेरा वाउचर है उस पर, लाफिंग पे बनाया हुआ। वर्ल्ड की रिसर्च हुए 35 साल। एक बच्चा जो नॉर्मल पैदा होता था दिन में 24 बार हंसता था, एक दिन में 24 बार। अब एक बार भी नहीं हंसता। क्यों नहीं हंसता? एनवायरमेंट, माँ बाप तनाव में रहते। जब वो गर्भ में था, जब भी क्रोध और खींचातानी, मारा मारी, गाली गलौज, मैं और मेरा, उस एनवायरमेंट। अब पैदा होने के बाद भी कृषि में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें उसका बचपन तो है ही।
अभी आया तो ट्यूशन जा रहा है, अभी जा रहा है तो बोले तो क्या कहाँ से होगा, तनाव और तनाव। अब ये गवर्नमेंट आए, कुछ सिलेबस सुनने में आया, कुछ चेंज कर रही है, वजन कम कर रही है, बच्चे का बचपना कुछ लौटाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो पहले अभी हमारे क्लास में ही है जिनके माता पिता जुड़े हुए हैं, अब बच्चे वो भजन करते हैं, बच्चा भी इसी भजन करने लगा, इतना भजन करता है कि पूछो मत। हम प्रमाण दे रहे कि जैसा आप बनाना चाहे, माँ जैसा बच्चा पैदा करना चाहे वैसा पैदा करें। अगर शास्त्रों में है, अगर सूरवीर करना चाहते हैं सूरवीर करे, भक्त पैदा करना चाहते हैं भक्त पैदा करें, क्यों वो वैसा ही। अभी एक है, आपको हैरानी हो, वो बच्चा रोता ही नहीं, वो दोनों मेरे से जुड़े हुए, तो कहते हैं हमें बेटी चाहिए, राधा चाहिए, राधा चाहिए बेटा उनके पास। तो मैंने कहा तो ठाकुर डिसाइड करेंगे, तू थोड़ी दे। और वही हुआ, और लड़का हो गया दूसरा। और 9 महीने मेरे साथ गई थी वो वृंदावन, वहाँ पर वहीं से वो हर समय चित्र भगवान का गुणगान, और आपको हैरानी होगी जाके देख बच्चा रोता ही नहीं, हंसता ही रहता है। और दूध मत पिलाओ, रोएगा नहीं, 6 घंटे मत पूछो उसको, जबकि छोटे बच्चे को कुछ महीने का तो हाँ कहते, उसकी दादी कह रही कमाल ही हो गया। मैंने कहा डायरेक्ट, जब उसके माता पिता ने रोज, जो मैं कहता हूँ 17-18 घर हैं जो भजन करते हैं, जो मैंने कहा है मात्र 6 मिनट आप भजन करो घर में बैठ के सारे इकट्ठे। उनके घर में पोता पोती बहू दादा दादी तीनों पीढ़ियाँ बैठ के भजन करते। अब वो जो बच्चा हुआ अद्भुत, तो ये तो आपके हाथ में है। और उसके बाद का भी मैंने कहा हंसी कराओ और भगवान का भजन, यही इलाज। ऐसे ऐसे केस हैं, आपको हैरानी होगी, जो जन्मजात से ऐसे, और 25 साल के 30 साल के, ठीक है, और वो मेंटली है, लेकिन अब ठीक हो गए भजन से। उनके घर में भजन, वो भजन हम सुन तो रहे ना, करने नहीं, अब वो करने भी लगे। सोलोसिस बीमारी थी, वो खत्म हो गई भजन से। अब कहोगे तो वो कहेगा बड़ा अजीब है, अजीब नहीं, भगवान के नाम एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को संधि विषय, आई एम पॉसिबल। भगवान कहते सब कुछ मैं हूँ, मेरे पे विश्वास तो करो। लेकिन हमारा पद पे, धन पे, बल पे, पदवान पे, धनवान पे, गुणवान पे तो विश्वास है, भगवान पे नहीं। जिनका भगवान पे मोद लेते हैं, हम तो ब्लाइंड करते हैं जी, और आनंद में रहते हैं। जो हमारे साथ चलते हैं वो भी आनंद में रहते हैं जब जाते हैं जहाँ पर भी। इसलिए सर्वोपरि आप अपने जीवन में भगवान को ऊपर रखें, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का धाम, सबसे सर्वोपरि अगर जीवन जब आएगा तो कुछ बात आपके, ये बात योग जहाँ से शुरू हुआ था, योग का मतलब भगवान से जुड़ना। और मेरी सरल परिभाषा है कि आप भगवान के नाम लें तो आप भगवान से जुड़ गए। क्योंकि अगर मैं आपको पारुल 100 लड़कियां जा रही हैं तो मैं पारुल कहूँ तो आप रुक जाओगे, ऐसे है तो नाम से रुके ना। ऐसे हम भगवान का नाम बोलेंगे तो वो जो ले रहा है तो फिर वो देखेगा कौन मेरा नाम लेगा। तो वो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। चाहत आपकी हो, निर्णय अब आपका है कि लाइफ आपको कैसे जीनी है। एक भोग का रास्ता है, एक भगवान का रास्ता है, और भगवान की ओर चलेंगे तो जो आप चाहते हैं संसारिक भी, वो भी आपको मिलेगा। अथा ये भी हमारा छोटा सा जीवन का अनुभव है। हाथ जोड़ते हैं, मना करते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी आ रहा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो योग उदाहरण दिया वहाँ पे, क्या उदाहरण दिया, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर अपने आप दौड़े, समुद्र नहीं कहता मेरे पास आओ, ऐसे जो मेरे से जुड़ जाता है उसका योग से मैं अपने आप वस्तुएं, वो इच्छा करेगा नहीं, अभी बोला भी नहीं किसी को, अपने आप उसके पास वो चीज आएगी, और जितनी वो चाहता है उससे अनंत गुण आएगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है, छोटा सा, ज़्यादा मैं अपने मुंह से व्याख्या उसकी करूँ तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, भगवान की चर्चा कर दो, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है। अब निर्णय आपका है। आज हमने बात करी योग के बारे में और परमात्मा के बारे में, कैसे योग हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है।
और परमात्मा कैसे अपनी कृपा से हमें योग की तरफ धकेल देता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में ऐसा कुछ उतार सकते हैं, एक भक्ति रूप में ऐसा कुछ उतार सकते हैं जो हमारे को एक स्थिरता देगा, एक स्टेबिलिटी देगा। तो अपने जीवन में योग अपनाइए और स्टेबिलिटी को रास्ता दीजिए। नमस्कार।